लेकिन आज ये मैसेज मैं आप लोगों को, ये हादसा जो हुआ इससे ये मैसेज अपील करते कि जैसे ये महल्ले वालों ने हाजी साहब का, हमारे मन्नान भाई का और हम लोगों का साथ दिया कि आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के हाजी साहब का आज हादसा पेश आया एमपीएसएल के कर्मचारी के साथ में, उनकी डेथ हो गई। आप यहाँ पर लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे कुछ हरजाने को लेकर, क्या उसमें अपडेट है? आज जो हादसा पेश आया एमपीएसएल कंपनी का, मोहम्मद इब्राहिम उर्फ गुड्डू वायरमैन का जो आज डेड हुए, इंतकाल हुआ उसका हादसे के अंदर, हमने एमपीएसएल कंपनी से डिमांड की थी कि हमको उसका हर्जाना जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और एमपीएसएल कंपनी ने आज हमारी बात को मानते हुए आज जो मोहम्मद इब्राहिम उर्फ गुड्डू जो वायरमैन है उसकी बीवी के अकाउंट के अंदर अभी हाल फिलहाल वक्त में 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में आया है। और जो बाकी का जो पैसा है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने अगर चाहा, ये 15 लाख अमाउंट और जो आगे जो 20 लाख बोलो या 30 लाख बोलो, उतनी रकम इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर देने का कंपनी ने वादा की है। और शफीक भाई की वजह से, मन्नान सर की वजह से और तमाम जितने भी वार्ड के जिम्मेदारान हैं और जितने भी वायरमैन हजरात हैं उनका बहुत कॉपरेट रहा, और इसमें रियाज मेमन साहब, असलम अंसारी साहब का भी बहुत बड़ा कॉपरेट रहा। हम सब लोगों की कोशिशों की वजह से आज उस शख्स के बीवी के अकाउंट में 15 लाख आया है, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द 2 से 3 महीने के अंदर 20 लाख बोलो या 30 लाख बोलो, जितना ज़्यादा हो सकता हम कंपनी के इंशाल्लाह लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ये पहला ऐसा वाकया मालेगांव सेंट्रल में मतलब सुनने को मिल रहा है कि अभी डेड बॉडी पीएम रूम से बाहर भी नहीं आई है और अकाउंट में पैसे आ गए। हमने कंपनी को इससे पहले हम लोगों ने बाइट दी कि अगर कंपनी ने अगर जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं लिया, हम लोगों ने उनको बोले थे कि बॉडी हम यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। इस बुनियाद पे कंपनी ने उसके अकाउंट में 15 लाख डाली है। महीना है जो लगने वाला है और ये अक्सर करके खंभों में कई जगह पे करंट उतर जाते हैं, इससे भी हादसा होने का डर है आगे। तो क्या बोलना चाहिए कंपनी वालों को? मैंने एमपीएसएल कंपनी को कारपोरेशन के अंदर हम लोग की एक अलावा मीटिंग भी हुई थी, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की मौजूदगी के अंदर तमाम कारपोरेटर, महापौर मैडम, डिप्टी महापौर मैडम, मुस्तकीम भाई, एजाज भाई की हम लोगों ने उनको इस ताल्लुक़ से एक अलावा मीटिंग ली थी कारपोरेशन के अंदर, कि हम लोग ने विजिट भी किया शहरों के अंदर, जो तारे नीचे है, कहीं कहीं 11 है, कहीं 30 है, जहाँ भी डीपी रोड पे हम लोगों ने उनको बोला कि दुरुस्त करो बारिश होने से पहले। तो अभी मेरी जस्ट अभी बात हुई, मैं यहाँ से जाने के बाद जो सीईओ है प्रेम सिंह सर, उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो पीर के दिन से इंशाल्लाह उसका कामकाज शुरू करने वाले हैं। वो का इंतकाल हुआ था, सबसे पहले खालिद हाजी साहब की और मेरी बात हुई, तो हाजी साहब ने जो डिटेल मुझे बताई कि शफीक भाई, एमपीएसएल कंपनी ने इससे पहले जो लोगों को ऐसा मामला हुआ था उनको ये मुआवजा दिया। हम लोगों ने आपस में चर्चा किए और चर्चा करने के बाद जो उसके ऊपर हाजी साहब ने दखल दी, मैं पूरे मालेगांव शहर की आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूं कि डेड बॉडी अभी भी पीएम रूम में पड़ी हुई है, और डेड बॉडी पीएम रूम में रहने के बाद उसकी बीवी के अकाउंट में 15 लाख रुपये चले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक भी जैसे इसके अंदर बहुत सारा मामला ऐसा होता है ना कि हाजी साहब को महल्ले के लोगों ने सपोर्ट किया, हाजी साहब ने जितनी बात कही उसके ऊपर हाजी साहब ने लब्बैक कहा और ये बोला कि हाजी साहब तुम जो करेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे आगे नहीं जाएंगे। तो हम मालेगांव शहर की आवाम से सिर्फ ये अपील करते कि यहाँ बहुत सारे हादसे होते, एक्सीडेंट होते, उसके अलावा करंट लग के जो लोग मरते, हमारे बिरादरान वतन जो लोग होते हैं ना, तो वो जो उनका एक लीडर होता है वो लीडर की बात के ऊपर भरोसा करके किनारे बैठ जाते। लेकिन आज ये मैसेज मैं आप लोगों को, ये हादसा जो हुआ इससे ये मैसेज हम देना चाहते कि अल्लाह ना करे हमारे शहर में ऐसे हादसात हो। और दूसरी बात, अगर कोई मरता है ना तो मरने के एवज में पैसा मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता कि यार इसको कितना पैसा मिल गया, उसको इतना पैसा चला गया। लेकिन ये कुदरती मौत थी, हादसा हुआ, हादसा होने के बाद उसके माँ बाप है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, अब उनका गुजर बसर कैसे होगा? तो इसी तरीके से होगा। हमारी शरीयत भी कहती है कि अगर किसी की जान गई है तो जान का मुबदला उसका पैसे से उसकी कफालत हो जाए, उसका पैसे से उसका मामला चला जाए। तो हम ये सिर्फ अपील करते हैं कि जैसे ये महल्ले वालों ने हाजी साहब का, हमारे मन्नान भाई का और हम लोगों का साथ दिया कि आप लोग जो करेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसी तरीके से हम पूरी मालेगांव शहर की आवाम से कहते हैं अगर हादसा हो जाए तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना उनको नॉलेज रहता है, तो आप लोग हमारी बात सुनकर चलो। अगर सुन के चलेंगे तो आज
जो हाजी साहब ने दिलेरी से, बहादुरी से जो MPSL वालों से बात की और ये कहा कि हमको 1 करोड़ 2 लाख रुपया मुआवजा चाहिए, क्योंकि इससे पहले जिसका हादसा हुआ था 2 साल पहले आपने उसको 51 लाख रुपया दिया, अब इसको कम से कम 1 करोड़ 2 लाख होना। तो उन्होंने हाजी साहब की बात सुनते हुए नहीं कुछ तो भी अभी 15 लाख रुपया उन्होंने उस बच्ची के अकाउंट में डाला जो कि अब बेवा हो चुकी है। तो हम लोग अपील करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से हमारा साथ दो, हादसा होगा तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हम लोग आप लोगों को ये मुआवजा यहाँ से दिलवा दिया करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम। 2 के दरमियान गुड्डू वायरमैन का एक हादसा हुआ, वो हादसे में वो एक्सपायर हो गए। गुड्डू हमारे नुमाईनगर का बच्चा था और वाकई बहुत नेक ईमानदार था। वो बहुत दिन से एक शिकायत कर रहा था कि वो एक टांग से अपंग था, उसको आने जाने की बहुत दिक्कत होती थी। मेरी सुपरवाइज़र से बात भी हुई थी, 3 दिन के बाद उसकी बदली भी होके शहर में होने वाली थी, मगर अब वो अल्लाह का फ़ैसला था, आज उसका इंतकाल हो गया। अब उसके अलावा ये तो अल्लाह का फ़ैसला था, हमने माने, मगर आज हमारी इतनी उम्र में, इतनी समझ में, जैसे जाबिर भाई ने सवाल करे, आज मैं खुद भी ये पहली बार देखा ऑन द स्पॉट जो इतना बड़ा फ़ैसला हाजी साहब ने उनकी रहनुमाई में इतना बड़ा किए। हम एहलियान महल्ले की जानिब से, ज़िम्मेदारन की जानिब से शफीक भैया का, खुसूसी तौर पे खालिद हाजी साहब का हम बहुत शुक्रगुज़ार है, जो एक मुस्तहिक को ताकि उसकी कफ़ालत उसके घर की हो सके, क्योंकि वो हमारी गली का, मेरी खुद की गली का बच्चा था, उसकी अम्मी अब्बी बीमार रहते और बीवी और 2 बच्चे हैं। आज हम महल्ले की जानिब से खालिद हाजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमने आज पहली बार ऐसा देखा कि बॉडी नहीं उड़ी, उससे पहले उसके अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपया आ चुका है। और हमको हाजी साहब ने इत्मीनान दिलाया है कि महीने 2 महीने के अंदर हम सब मिल के उनके आगे रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, और जो भी अमाउंट आ जाए ताकि उस अमाउंट से उसके घर की जो भी रोज़गार हो, उसकी कफ़ालत हो, उसके बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी बेहतर तरीके से हो जाए। हम एक बार फिर खालिद हाजी साहब का एहलियान महल्ले की जानिब से हम शुक्रिया अदा करते हैं।